हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेहरा अगेन। हाउ टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि चेक क्या होता है, चेक कितने टाइप्स के होते हैं और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है जब आप कोई भी एक चेक साइन कर रहे होते हैं। मतलब आप कोई भी एक ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, आप किसी को पेमेंट कर रहे होते हैं चेक के थ्रू, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है और कैसे आपको चेक साइन करना होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को यही बातें जो है वो बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक का देखिए, क्योंकि लास्ट में आप सभी लोगों को बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलने वाला है। तो अगर आप जानना चाहते हैं चेक के बारे में तो फिर आप इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। यहाँ पर से देखिए, सबसे पहले आपने करना क्या है, जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है। अगर आप मोबाइल फोन पे देख रहे हैं तो जो भी टाइटल होता है, टाइटल के बगल पे आपको एक छोटा सा आइकन मिलेगा, आप वहां पर से क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ सकते हैं। या फिर अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप देख रहे हैं तो अगर आप वीडियो के नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको शो मोर का ऑप्शन मिलता है, आप इसमें क्लिक करके यहाँ पर से डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पर से डिस्क्रिप्शन में आएंगे वीडियो के, तो यहाँ पर आपको जो भी पहला लिंक मिलेगा आप वहाँ पर से क्लिक करके यहाँ पर से इस पोस्ट में आ जाइए। जैसे आप यहाँ पर से इस पोस्ट में आते हैं तो यहाँ पर ही देखिए, मैंने सब कुछ बताया हुआ चेक के बारे में कि चेक क्या होता है, चेक के कितने टाइप्स होते हैं, वो सारा का सारा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि चेक क्या होता है और इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि चेक क्या होता है। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा या फिर सुना भी होगा, चेक एक कागज का टुकड़ा होता है जो बैंक आपको देता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो बैंक से आपको एक चेक बुक मिलेगी। वो चेक बुक में कुछ पेजेस होते हैं और वो पेजेस आप डिपेंड करता है कि आप कितने पेज की चेक बुक लेना चाह रहे हैं। तो जैसे आपको यहाँ पर से चेक बुक मिल जाती है, तो अगर आपको कोई पेमेंट करनी होती है तो आप चेक बुक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको अपने ही बैंक अकाउंट से अपने लिए कैश निकालना है तो भी आप चेक बुक का यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर से चेक बुक में अपने यहाँ पर से लिखेंगे। चलिए मैं भी आपको लास्ट में बताऊंगा कि कैसे चेक बुक फिल करते हैं। तो सभी लोगों को पता चल गया कि चेक क्या होता है। चेक एक कागज़ का टुकड़ा होता है जिसके थ्रू आप बैंक में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मतलब पैसा निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, और अगर आप किसी को देना चाहें पैसा तो भी आप चेक को यूज़ करके पैसा उसको दे सकते हैं। अब बात आती है कि चेक कितने टाइप्स का होता है। तो यहाँ पर देखिए, चेक के 10 टाइप्स होते हैं। तो पहला जो टाइप होता है चेक का वो होता है बियरर चेक। बियरर चेक का मतलब ये है कि अगर आपके पास बियरर चेक है तो यहाँ पर देखिए, जब भी आपकी चेक बुक होगी और यहाँ पर से चेक का जो पेज होगा उसमें यहाँ पर देखिए आपको लिखा होगा, पे के आगे यहाँ पर से अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको बियरर लिखा हुआ मिल जाता है। तो ये बियरर चेक जो होता है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बैंक से कैश लेना है तो आप क्या कर सकते हैं, एक बियरर चेक साइन कर सकते हैं। और अगर आपको किसी को कैश में पेमेंट करनी है और आप उसको चेक के थ्रू करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, एक बियरर चेक साइन करना होगा। तो बियरर चेक जो होता है वो पेबल होता है सेल्फ को या फिर बियरर को। बियरर का मतलब यह है कि जो जिसके हाथ में चेक है, ठीक है। अगर आपने किसी को चेक देना है, जैसे मान लीजिए आपने मेरे को चेक देना है, तो यहाँ पर से आपको क्या करना होगा, यहाँ पर पे में मेरा नाम लिखना होगा और उसके बाद यहाँ पर से बियरर को ऐसे रहने देना होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर मेरे पास आपने चेक काट के मेरे को दे दिया है तो अगर मैं बैंक में जाऊँगा और यहाँ पर से बैंक को मैं ये चेक दूंगा तो बैंक मेरे को कैश में ट्रांजैक्शन कर सकता है। मतलब मैं बैंक को चेक दूंगा और वो मेरे को कैश ट्रांजैक्शन जो है मेरे को दे देगा। और यहाँ पर से देखिए, अगर बियरर चेक आपने काट दिया है तो इसका एक सबसे बड़ा घाटा होता है। घाटा वो ये होता है कि बियरर चेक जो होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो यहाँ पर से देखिए, अगर आपने कोई एक बियरर चेक साइन किया हुआ है और वो चेक आपसे खो चुका है, तो जिसके पास भी वो चेक होगा, मतलब जिसको भी वो चेक मिलेगा, अगर वो उस चेक को लेके बैंक में जाएगा तो बैंक उसको पैसा जो है वो दे देगा। तो इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा रिस्की होता है बियरर चेक। दूसरा जो चेक का टाइप होता है वो होता है ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक में यहाँ पर देखिए, आपकी जो चेक बुक है उसका जो चेक बुक का पेज है उसमें यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाता है और ऑर्डर। और आप बियरर चेक को भी ऑर्डर चेक बना सकते हैं। वो कैसे बनाते हैं वो भी मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बियरर चेक है और आप यहाँ पर से और बियरर को काट देते हैं, मतलब ऐसे करके आप कोई एक लाइन खींच देते हैं, इसमें क्रॉस कर देते हैं इसको, और यहाँ पर से धारक को भी आप यहाँ पर से इसमें लाइन खींच देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो चेक बन चुका है वो बन चुका है ऑर्डर चेक। और जो ऑर्डर चेक होता है वो सिर्फ उसी इंसान को पेबल होता है, मतलब उसी इंसान को वहाँ से पैसे मिलेंगे बैंक से जिसका वहाँ पर नाम लिखा हुआ होगा। जैसे यहाँ पर आपने लिख दिया पे सुंदर सिंह मेहरा, तो यहाँ पर अगर आपने मेरा नाम लिख दिया तो ये जो पैसा है वो मेरे को ही मिलेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर से ऑर्डर चेक लेके जाता हूँ बैंक में, आपने जो चेक काट के मुझे दिया है, साइन करके मुझे दिया है, मैं यहाँ पर से अगर मेरा यहाँ पर नाम लिखा हुआ है तो मैं बैंक में जाऊँगा और ये बैंक में मैं चेक सबमिट करूँगा, तो वहाँ पर से वो मुझे कैश ट्रांजेक्शन भी दे सकते हैं और वहाँ पर से वो मेरे अकाउंट में भी उसको ट्रांसफर कर सकते हैं।
और यहाँ पर से देखिए जो ये ऑर्डर चेक होता है ये एक ट्रांसफरेबल चेक होता है, मतलब आप इसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने मेरे को चेक लिख के दिया मेरे नाम का, और यहाँ पर से मैं इसको एंडोर्स करना चाहता हूँ, किसी और को देना चाहता हूँ, ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, इस चेक के पीछे लिखना होगा, अपने साइन करने होंगे कि मैं किसको ट्रांसफर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर से इसको ट्रांसफर भी कर सकता हूँ। तो ये होता है ऑर्डर चेक। और तीसरा जो चेक का टाइप होता है वो होता है क्रॉस चेक। तो ये जो क्रॉस चेक होता है ये सिंपल चेक ही होता है, ये आपका बेयरर टाइप भी हो सकता है, ये आपका ऑर्डर टाइप भी हो सकता है। बस इसमें सिर्फ ये होता है कि अगर आपने अपने चेक में यहाँ पर से 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है तो इसका मतलब ये है कि ये जो चेक बन गया है ये क्रॉस चेक बन गया है। और क्रॉस चेक बनने से इसका फायदा ये होता है कि ये सिर्फ अकाउंट में पे होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने लिखा है सुंदर सिंह मेहरा, तो ये मेरे अकाउंट में ही पे होगा, मेरे को यहाँ पर से इस चेक में कोई भी कैश नहीं मिलेगा। तो अगर आपको किसी को पेमेंट करनी है और आप नहीं चाहते कि उसको कैश पेमेंट हो, आप उसके अकाउंट में डायरेक्ट उसके अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, एक क्रॉस चेक साइन करना होगा। ठीक है, और ये सबसे सेफ वे होता है ट्रांसफर करने का। मान लीजिए आपने किसी को पैसा ट्रांसफर करना है तो आप यहाँ पर से उसका नाम लिख दीजिए जिसको भी आपने पैसा ट्रांसफर करना है, और उसमें यहाँ पर से 2 लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो ड्रॉ करने से क्या होगा, ये सिर्फ उसके अकाउंट में जाएगा, उसको कोई भी पैसा जो है वो नहीं मिलेगा। चौथा जो चेक का टाइप होता है वो होता है अनक्रॉस चेक, और इसको हम लोग ओपन चेक भी बोलते हैं। इसमें हम लोग कोई भी पैरेलल लाइन ड्रॉ नहीं करते हैं, इसलिए ये चेक जो होता है ओपन होता है। और जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर से सुंदर सिंह मेहरा लिख दिया है, मेरे को दे रहे हैं आप चेक, और यहाँ पर से मैं क्या कर सकता हूँ, बैंक से कैश पेमेंट भी ले सकता हूँ, और अगर मुझे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा तो वो भी मैं आसानी से कर सकता हूँ। तो ये जो अनक्रॉस चेक होता है ये यहाँ पर से बेयरर भी हो सकता है और ऑर्डर भी हो सकता है। और जो पांचवा चेक का टाइप होता है वो होता है पोस्ट डेटेड चेक, इसको हम लोग फ्यूचर चेक भी बोलते हैं। और ये होता तो प्लेन चेक है, सिंपल, जैसे आपका ये बेयरर भी हो सकता है और ये ऑर्डर भी हो सकता है। इस चेक का जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये होता है कि जैसे मान लीजिए मुझे किसी को पेमेंट करनी है 3 दिन बाद, और वो आज मेरे पास पेमेंट लेने आ गया और वो मेरे से बोल रहा है कि मैं 3 दिन बाद पेमेंट लेने नहीं आ पाऊंगा, मैं कैश मतलब पैसा जो है वो लेने नहीं आ पाऊंगा, मुझे आप एक चेक काट के दे दो, मैं 3 दिन बाद वहाँ पर से पैसा जो है वो ले लूँगा। या फिर हो सकता है कि मेरे अकाउंट में अभी पैसा नहीं है, मेरे अकाउंट में 3 दिन बाद पैसा आएगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको 3 दिन बाद का चेक जो है वो काट के दे सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए आज 25 तारीख है और 3 दिन बाद 28 तारीख है, तो मैं यहाँ पर से जब चेक उसको साइन करके दूंगा तो मैं यहाँ पर से उसकी जो डेट डालूंगा वो भविष्य की डेट डालूंगा, 28 डाल दूंगा मैं यहाँ पर से, 28 जनवरी 2017 अगर मैंने यहाँ पर डेट डाल दी है तो ये चेक जो हो गया ये हो जाएगा पोस्ट डेटेड चेक। तो ये यहाँ पर से जिसको भी ये चेक मिलेगा वो तब तक का इसको कैश नहीं करा सकता, बैंक में सबमिट नहीं करा सकता जब तक का 28 तारीख ना आए। तो जैसे ही 28 तारीख आएगी तो उस दिन ये चेक जो है वो कैश हो सकता है, और या फिर 28 के बाद ये जो चेक है ये काम करने लग जाएगा। तो तब तक का ये काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने इसमें भविष्य की डेट डाल रखी है, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। और छठा जो चेक का टाइप होता है वो होता है स्टील चेक। स्टील चेक क्या होता है उसके बारे में जानने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक बात बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आज कोई एक डेट है 25 जनवरी 2017 और आज की डेट में मैंने कोई एक चेक साइन कर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर से डेट डाल दी है 25 जनवरी 2017। तो जो भी चेक मैं आज काटूंगा वो 3 महीने तक का वैलिड रहता है। पहले ये 6 महीने था, अब ये 3 महीने इन्होंने कर दिया है, तो 3 महीने तक का वो चेक वैलिड रहेगा। मतलब अगर मैंने किसी को चेक काट के आज दिया है और वो 3 महीने के अंदर अंदर कभी भी वो बैंक में उसको जमा करता है तो उसको पेमेंट मिल जाएगी। लेकिन 3 महीने बाद अगर वो पेमेंट लेने जाएगा बैंक में तो वो चेक खराब हो जाएगा, मतलब वो स्टेल हो जाएगा, उस चेक में फिर कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर से देखिए कोई भी पेमेंट उसको नहीं मिलेगी, वो चेक जो है वो एक्सपायर हो चुका होगा। तो जो चेक एक्सपायर हो जाता है उसको हम बोलते हैं स्टेल चेक। और एक और अंदर की बात मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर बताता हूँ कि 3 महीने तो नहीं होता, वो 3 महीने से 1 दिन पहले ही वो चेक जो है वो एक्सपायर हो जाता है। तो आप सभी लोगों को जानना जरूरी है कि अगर आपको किसी ने चेक दिया है तो आपको 3 महीने से पहले उसको बैंक में डिपॉजिट करना होगा, तब जाके आपको उसकी पेमेंट मिल पाएगी। सातवां जो चेक का टाइप होता है वो होता है म्यूटिलेटेड चेक। म्यूटिलेटेड चेक क्या होता है वो भी मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक चेक है और वो चेक यहाँ पर से कहीं पर से फट चुका है, उसके 2-2 3-3 टुकड़े हो चुके हैं, या फिर यहाँ पर से अंदर से कोई डिटेल्स उसकी मिट चुकी है, ठीक है, वो सही से उसमें कुछ दिख नहीं पा रहा है, जो आपने यहाँ पर से लिखा है कि किसको पे करना है और कितना पैसा पे करना है, कुछ डिटेल यहाँ पर से मिट चुकी है या फिर चेक आपका फट चुका है, तो वो होता है म्यूटिलेटेड चेक। उस चेक में भी कोई पेमेंट नहीं मिलती है। अगर आप जिसने आपको वो चेक दिया अगर वो कंफर्मेशन दे देता है बैंक को कि हाँ भाई मैंने इसको ये चेक दिया और इतने की पेमेंट मैंने यहाँ पर से इसको कर रखी है, तब जाके उसको वेरीफाई कर सकते हैं, तब जाके उस चेक में आपको पेमेंट मिलेगी, नहीं तो आपको उसमें पेमेंट नहीं मिलेगी। तो बैंक उसमें पेमेंट जो है वो नहीं देता है, तो उस चेक को हम बोलते हैं म्यूटिलेटेड चेक। और आठवां जो चेक का टाइप होता है वो होता है गिफ्ट चेक। जैसे यहाँ पर आपने इमेज में देख रहे होंगे, यहाँ पर ये देखिए इतना बड़ा चेक आपको यहाँ पर से दिख रहा है।
तो ये इस टाइप के जितने भी चेक होते हैं वो होते हैं गिफ्ट चेक। जैसे मान लीजिए आपने किसी को गिफ्ट देना है, बर्थडे गिफ्ट देना है, या फिर कोई एक प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया है, उसमें कोई विजेता बन गया है, वो सारे के सारे चेक जो होते हैं वो गिफ्ट चेक होते हैं। ये आपको मिलते हैं बैंक से स्पेशल रिक्वेस्ट पे। अगर आपने बैंक से स्पेशल रिक्वेस्ट कर रखी है तो बैंक आपको एक इतना बड़ा जो चेक है वो दे देगा और आप उस चेक को किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये जो गिफ्ट चेक होता है इसके लिए आपको बैंक को कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, तब जाके बैंक आपको ये चेक देगा और आप यहाँ पर से बैंक से कितने भी गिफ्ट चेक ले सकते हैं, बट आपको उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो देना पड़ता है। उसके बाद होता है आपका ट्रैवलर चेक। ट्रैवलर चेक क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप बहुत सारे देशों में घूमते हैं और वहाँ पर आपको क्या करना होता है, जो पेमेंट करना होता है वहाँ पर उनकी करेंसी में करना होता है। तो आपको क्या करना होता है, बैंक से ट्रैवलर चेक जो है वो इशू कराने पड़ते हैं। मान लीजिए आप जा रहे हैं यूएस जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर से यूएसडी में आपको चेक चाहिए होता है। तो आप बैंक में क्या करेंगे, बैंक वालों से यूएसडी के चेक जो है वो ले लेंगे और अगर आपको कहीं पर पेमेंट करनी होती है तो वो आप आसानी से वहाँ पर पेमेंट जो है वो उनकी करेंसी में कर सकते हैं। और जो ये ट्रैवलर चेक होते हैं ये सभी जगह पे एक्सेप्टेड होते हैं और इसकी कोई भी एक्सपायरी नहीं होती है। यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि कोई भी इसमें एक्सपायरी नहीं होती है। और ये जो ट्रैवलर चेक होते हैं ये सभी करेंसी में अवेलेबल होते हैं। तो अगर आपको बैंक से लेना है तो आप आसानी से किसी भी बैंक से ट्रैवलर चेक जो है वो इशू करा सकते हैं और फिर उससे पेमेंट किसी को करनी है तो आप वहां पर से पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो 10वां जो चेक का टाइप होता है वो होता है बैंकर चेक। जो बैंकर चेक होता है ये बैंक इशू करता है और ये इशू कब करता है, जैसे मान लीजिए आप किसी बैंक के कस्टमर हैं और आपने किसी को पेमेंट करनी है 5 लाख रुपए की, तो आपको क्या करना होगा, पहले बैंक में 5 लाख रुपए जमा करने होंगे। यहाँ पर ये देखिए इस चेक में पहले से पेमेंट हो जाती है बैंक को। आपने बैंक को 5 लाख रुपए दिए और आपने किसी को पेमेंट करनी है तो आपने बैंक से बोला कि भैया मुझे एक बैंकर चेक दे दो 5 लाख रुपए का। तो बैंक एक चेक काट के आपको देगा और फिर आप उससे पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। जिसको भी आपने 5 लाख रुपए देने हैं वो आसानी से दे सकते हैं। और ये जो पेबल होता है ये सेम सिटी पे होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी एक सिटी में रह रहे हैं और आपने उसी सिटी के किसी बंदे को देने होते हैं तो आप क्या करेंगे, बैंकर चेक वहां पर से इशू करा सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर से किसी दूसरे सिटी में करवाना है तो आपको क्या करना होगा, एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा 5 लाख रुपए का। तो आपको वहाँ पर से बैंकर चेक काम नहीं करेगा अगर आप किसी दूसरी सिटी में इस चेक को देते हैं। तो ये सारे के सारे तो थे चेक के टाइप। आप सभी लोगों को पता चल गया है कि कौन कौन से टाइप के चेक होते हैं और चेक क्या होता है। अब मैं आप सभी लोगों को बताता हूं कि अगर आपको किसी को पेमेंट करनी है, आपको किसी को पैसा देना है, आपको चेक के थ्रू पेमेंट करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। और अगर आपको अपने लिए चेक साइन करना है, आप खुद से जाके बैंक से पेमेंट लेना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना होगा। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं चेक का। मेरे पास यहाँ पर ये एक चेक है। अब मैं आप सभी लोगों को इस चेक के बारे में बताता हूँ कि इसमें क्या क्या आपको मिल जाता है और कैसे कैसे आप इसको साइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर से देखिए मेरे पास एक चेकबुक का एग्जांपल है। मेरे पास यहाँ पर से मेरी चेकबुक का एक पेज है। अब यहाँ पर देखिए अगर मुझे क्या करना है, अपने लिए पैसा निकालना है बैंक से और मैं पैसा जो निकालना चाह रहा हूँ वो मैं चेकबुक के थ्रू निकालना चाह रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पर से क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर ये देखिए पे लिखा हुआ है और पे के जस्ट बाद से यहाँ पर आपने लिखना है सेल्फ। मैं यहाँ पर से सेल्फ लिखूंगा। ये देखिए यहाँ पर से थोड़ा सा सही से नहीं चल पा रहा है। मैंने यहाँ पर से जैसे सेल्फ लिख दिया उसके बाद मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर से एक लाइन जो है पूरी की पूरी यहाँ लास्ट तक का ड्रॉ कर देनी होगी। और ये मुझे लाइन इसलिए ड्रॉ करनी होगी कि यहाँ पर से कोई भी उसको बाद में जो है वो चेंजेस नहीं कर पाए। और यहाँ पर से मुझे कोई भी स्पेस नहीं छोड़ना है ताकि यहाँ पर से कोई भी अपना नाम या फिर कोई भी इसमें चेंजेस मॉडिफिकेशन किसी भी प्रकार का न कर पाए। जैसे मैंने यहाँ पर से सेल्फ लिख दिया और उसके बाद यहाँ पर से देखिए रुपीज़ में मुझे लिखना होगा कि कितने पैसे मुझे चाहिए। तो मुझे यहाँ पर से शब्दों में लिखना होगा। तो शब्दों में जैसे यहाँ पर देखिए आपने यहाँ पर से भी कोई भी स्पेस नहीं छोड़ना है, आपने यहाँ पर से लिख देना है जो भी आपने यहाँ पर से लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दीजिए 1000, ठीक है। मैंने यहाँ पर से 1000 लेना है और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1, थोड़ा सा ये 1 के बाद थोड़ा सा स्पेस 1000, ठीक है। मैंने यहाँ पर से मैंने यहाँ पर से 1000 लिख दिया और उसके बाद यहाँ पर से आपने क्या करना है, ये पूरी की पूरी लाइन यहाँ पर तक का लास्ट तक का ड्रॉ कर देनी है, सीधी लाइन। यहाँ पर भी ये देखिए पूरी की पूरी लाइन जो है आपने ड्रॉ कर देनी है ताकि इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन ना कर पाए। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर से अंकों में लिखना होता है। तो अंकों में यहाँ पर से देखिए आपने ये जो लाइन है इस लाइन के जस्ट बाद से शुरू करना है, कोई भी स्पेस नहीं छोड़ना है। आप यहाँ पर से लिख दीजिए 1000, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 0 2 0 और 3 0। यहाँ पर देखिए जो भी आप ये नंबर लिख रहे हैं इन नंबर के बीच में भी आपने कोई भी स्पेस नहीं छोड़ना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर से नंबर लिख दिया उसके बाद आपको क्या करना है, एक डंडा ऐसे करके खींचना है और फिर एक ऐसे खींच देना है। तो इसका मतलब ये है कि 1000 रुपये मुझे क्या करना है, पैसा निकालना है। तो मैंने यहाँ पर से जो चेक है वो साइन कर दिया। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर से डेट डालनी है। जैसे आज यहाँ पर है 25, तो यहाँ पर से देखिए DD मतलब डेट की 2 डिजिट, जैसे यहाँ पर से 2 और यहाँ पर 5, ठीक है। यहाँ पर से डेट डाल दी और महीना कौन सा है 01 और उसके बाद 2017 2017, ठीक है।
तो ये देखिए मैंने जो चेक साइन किया है वो मैंने आज की डेट में साइन कर दिया है। अब इसका मतलब ये है कि ये जो चेक है ये 3 महीने तक का वैलिड है। तो यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ भी है वैलिड फॉर 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो मैंने इस चेक को आज इशू कर दिया है, तो ये 3 महीने तक का वैलिड रहेगा। तो 3 महीने के बीच में अगर मैं यहाँ पर से बैंक में जाऊँगा तो मैं पैसा जो है वो आसानी से निकाल सकता हूँ। दूसरा यहाँ पर देखिए, अगर आपको किसी को पेमेंट करनी है और आप चाह रहे हैं कि वो बैंक में जाके कैश ले सके, तो आपने यहाँ पर से उसका नाम लिख देना है, ठीक है, उसका नाम लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पर से आपको और बियरर को ऐसे रहने देना है, और यहाँ पर से जितने भी आपने पैसे उसको देने हैं, आप चाह रहे हैं कि वो पैसा निकाल के लेके आए, अगर आप चाह रहे हैं कि वो आपके लिए पैसा निकाल के लाए, तो भी वो क्या करना है, आपने उसका नाम लिख देना है और यहाँ पर से पैसा डाल देना है, और इसको पूरा का पूरा लाइन खींच देनी है। और यहाँ पर से जितना भी पैसा लेना है, मतलब उसको आपने भेजा पैसा निकालने के लिए, तो वो पैसे यहाँ पर डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पर से आपने अपना साइन कर देना है। तो पहले वाले में भी आपने यहाँ पर से क्या करना है, अपना साइन कर देना है, और सबसे पहले यहाँ पर आपने डेट डाल देनी है। तो जैसे आप यहाँ पर से डेट डाल देंगे और किसको आपने यहाँ पर से पैसा देना है, तो वो यहाँ पर से उसका नाम डाल देंगे और कितना पैसा वो यहाँ पर डाल देंगे, और यहाँ पर से उसको अंकों में डाल देंगे, और उसके बाद यहाँ पर अपना साइन कर देंगे, तो वो पैसा आसानी से बैंक से निकाल सकता है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए आपने किसी को पेमेंट करनी है और आप नहीं चाह रहे हैं कि वो कैश में पैसे ले, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर से उसका नाम लिखना होगा, और उसके बाद यहाँ पर से आपने और बियरर को काट देना होगा। ठीक है, ये पैसा जो है सिर्फ क्या करेगा, वही इंसान ले सकता है बैंक में जाकर। ठीक है, वो कैश भी ले सकता है और वो वहाँ पर से अपने अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकता है। और अगर आप चाह रहे हैं कि वो सिर्फ अपने अकाउंट में ट्रांसफर करे, वो वहाँ पर से कैश नहीं कलेक्ट कर पाए, तो आपने क्या करना होगा, यहाँ पर से इस चेक में 2 पैरेलल लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर देनी है। तो जैसे आप यहाँ पर से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये हो गया क्रॉस चेक, और वो वहाँ पर से फिर जिसका भी आपने नाम लिखा है वो अपने अकाउंट में ही इसको ट्रांसफर कर पाएगा। मतलब जो पैसा आपने यहाँ पर से लिखा है वो उसके अकाउंट में जाएगा, उसको कैश नहीं मिलेगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि उसको कैश मिल जाए, तो आपने यहाँ पर से पैरेलल लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि अगर आपको चेक साइन करना है तो आप कैसे करके चेक साइन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके काम आया, तो यहाँ पर लाइक बटन में क्लिक करके इसको जरूर लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपके कोई सवाल या फिर सुझाव हैं, तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या फिर बता सकते हैं। और ऐसे ही कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, वेब और बैंकिंग से संबंधित लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स हिंदी में और बिल्कुल फ्री में सीखने के लिए आप हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर हमारा फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ पर से क्लिक करके इस पेज में आ जाइए और यहाँ पर से इसको लाइक कर लीजिए। और आपको ये लाइक कर लेना चाहिए, क्योंकि हम इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, वेब और टेक्नोलॉजी से संबंधित लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स डालते हैं, जो कि हिंदी में होते हैं और बिल्कुल फ्री होते हैं। तो बिना समय गवाए यहाँ पर इस पेज को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।